Now, today we will study about the potential energy stored due to a dipole placed in a uniform electric field. थोड़ा सा याद करते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया था, दैट इज द टॉर्क ड्यू टू डाइपोल। कि जब किसी भी एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो कितना टॉर्क उसमें पैदा होता है, हमने ये पूरा डिस्कस किया था, डीपली स्टडी की थी इसके बारे में। आज हम स्टडी कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो उस टॉपिक को मैं दो पार्ट में हम आज डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में अलग अलग तरीके से इसको समझेंगे। तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला पार्ट है मेरा वर्क डन बाय डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ली है यहाँ पे, और इसके अंदर मैंने डाइपोल रखा है कुछ इस तरीके से, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ डिग्री का एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा मान लिया हमने। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो टॉर्क पैदा हुआ था, मतलब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगी थी और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगी थी। ये सब कुछ पीछे वाले लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। तो ये जो टॉर्क इस तरीके से रखा हुआ है, इस पॉइंट पर उधर की तरफ फोर्स लगने पर और इस पॉइंट पर इधर की तरफ फोर्स लगने पे ये इस तरफ आना चाहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना चाहेगा। थोड़ा ध्यान से करना इसको प्लीज, कि ये डाइपोल है हमारा, इस तरीके से रखा हुआ है। तो जैसे इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाना चाहेगा, इस तरीके से अलाइन होना चाहेगा। लेकिन हमें क्या करना है कि इसको इस तरफ लाने की बजाय हमें इसको फोर्स लगा के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करवाना है। तो सिंपल सी बात है, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। वही वर्क डन हम यहाँ पे डेराइव करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, हमें मालूम है कि जब हमने टॉर्क को रखा था, डाइपोल को रखा था, तो कितना टॉर्क आया था। तो टॉर्क आया था हमारा, दैट इज पी ई साइन थीटा। कुछ याद होगा आपको, प्रीवियस लेक्चर की बात है कि जब किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो कितना टॉर्क पैदा करता है, दैट इज पी ई साइन थीटा। चलिए, और ये टॉर्क क्या काम करेगा, ये टॉर्क देखिए, इधर फोर्स लगे, इधर फोर्स लग रही है, तो ये ऐसे लाना चाहेगा डाइपोल को अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर जा रही है। अब हमने क्या किया कि हमें इस डाइपोल को ऐसे जो आना चाह रहा था इस टॉर्क की वजह से, हमें क्या करना है कि इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करवाना है थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा। डी थीटा आ रहा है समझ में आपको। जो डाइपोल ऐसे रखा हुआ था, अब हमें क्या करना है कि उसको इस तरीके से हल्का सा रोटेट करवाना है थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा। तो स्मॉल वर्क डन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो स्मॉल वर्क डन कितना होगा, सबसे पहले स्मॉल क्वांटिटी की फॉर्म में हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। व्हेन डाइपोल रोटेट through a small angle d theta, then work done will be, देखिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। बेसिकली वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये आप +1 में पढ़ चुके हो कि वर्क डन ये कब होता है, जब लीनियरली केस होता है। यहाँ पे रोटेशनल केस हो रहा है, तो फोर्स क्या बन जाती है रोटेशन के केस में, टॉर्क बन जाता है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहाँ पे, डी थीटा। कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, डी थीटा, क्योंकि रोटेशन के केस में डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एंगल से, ठीक है।
अब जरा देखिए कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल वर्क डन होगा, दैट इज DW। तो ये हो गया हमारा स्मॉल वर्क डन। अब मान लीजिए हमें टोटल वर्क डन निकालना है। मान लीजिए कि ये जो डाइपोल रखा हुआ था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रही है यहाँ से, उसके साथ ये एंगल बन रहा है θ1, और फिर ये रोटेट हो गया कहीं और एंगल पे। मान लीजिए ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ था जो कि θ1 डिग्री का एंगल बना रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और फिर इसको मैंने रोटेट करवा दिया θ2 एंगल पर कहीं भी टोटल वर्क डन निकालने के लिए। तो पहले हमें स्मॉल क्वांटिटी ली है यहाँ पे dθ, और फिर मैंने क्या किया है कि θ1 पे रखा हुआ था ऑलरेडी, और फिर उसको घुमा दिया θ2 डिग्री पर चला गया। तो टोटल वर्क डन कितना होगा? तो आपको मालूम है कि स्मॉल वर्क डन से टोटल वर्क डन कैसे निकाला जाता है, इंटीग्रेशन मेथड। तो इसका हम क्या कर देंगे टोटल वर्क डन के लिए, टोटल वर्क डन देखिए जरा ध्यान से कि टोटल वर्क डन dW का इंटीग्रेशन से आएगा, और dW की वैल्यू कितनी है, टाउ इंटू dθ। चलिए W इज इक्वल टू टाउ की वैल्यू, टाउ कितना आ रहा है PE साइन थीटा, ये हमारा टॉर्क आया था PE साइन थीटा इंटू dθ। बहुत ही सिंपलेस्ट ये स्टेप चल रहे हैं यहाँ पे, इतना कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए कि लिमिट कहाँ से कहाँ ली जाती है? लिमिट हमेशा ली जाती है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। स्टार्टिंग में डाइपोल कहाँ पे रखा हुआ है, θ1 पर, फिर मान लीजिए ये इधर चला गया इधर, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना गया, θ2 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो लिमिट क्या होगी θ1 से θ2। तो देखिए बच्चों इसको सोल्व कर दीजिए आप, PE बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस थीटा, θ1 से θ2। ये फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाया है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा। तो क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास, PE दैट इज, अगर आप इस माइनस को बाहर लेना चाहते हो बाहर ले सकते हो, ठीक है, और अंदर रखना चाहते हो तो भी ठीक रहेगा, माइनस कोस। लिमिट कैसे पुट की जाती है, हायर माइनस लोअर। पहले थीटा की जगह θ2 रखूंगा माइनस साइन, और फिर थीटा की जगह θ1 रखूंगा, तो एक ऑलरेडी माइनस यहाँ पे है, तो ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव, दैट इज कोस θ1। तो देखिए आगे की तरफ क्या होता है इसमें, W इज इक्वल टू PE, पॉजिटिव टर्म को मैं आगे लिख सकता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैंने किया है यहाँ पे, ये जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे तो हमारा आ गया वर्क डन, कब, जब θ1 से θ2 डिग्री पे वो रोटेट किया हुआ है। तो टोटल वर्क डन कितना स्टोर हो जाएगा उसमें, PE cos θ1 माइनस cos θ2। अब जो मैं करवाने जा रहा हूँ इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। इसको किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी, डाइपोल हमारा ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है, डाइपोल मान लिया यहाँ पे रखा हुआ है जीरो एंगल पर, जीरो एंगल पर पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो जीरो एंगल पे ये रखा हुआ है। फिर मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगा के ये रोटेट हो गया इतने डिग्री पे, मान लीजिए θ डिग्री पे ये रोटेट हो गया। तो मैंने यहाँ पे लगाया व्हेन θ1 इज इक्वल टू 0, ये स्टार्टिंग में 0 डिग्री पर सिचुएट था, उसके बाद ये रोटेट हो गया, θ2 कितना हो जाएगा, थीटा एज्यूम कर लेंगे, सिंपल सी बात है भाई। पहले ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ था, फोर्स लगाने के बाद में ये इतने डिग्री पे चला गया, दैट इज थीटा। पहले कितने पे था, 0 डिग्री पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल था ये, तो 0 डिग्री का एंगल बना रहा था। अप्लाई कर दीजिए वैल्यू, तो वर्क डन कितना आएगा हमारा, PE cos θ1 कितना है 0 माइनस cos θ2, cos 0 क्या होता है 1, तो W कितना आ जाएगा, PE1 माइनस cos θ। ये हमने किया है। तो ये हमारा पहला पार्ट था बच्चों कि अलग अलग पोजीशन पर हमने वर्क डन निकाला है। यहाँ पे अलग अलग पोजीशन पे पहले क्या था कि डाइपोल रखा हुआ था, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा था, हमने उसको d थीटा डिग्री पे घुमाया तो स्मॉल वर्क डन आ गया। टोटल वर्क डन के लिए हमने उसका इंटीग्रेशन कर दिया, ये हमारा टोटल वर्क डन आ गया। फिर हमने एक
इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है कि माना कि स्टार्टिंग में ये डाइपोल 0 डिग्री पे रखा हुआ था बिल्कुल पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और फिर हमने इसको रोटेट करवा दिया थीटा डिग्री पे। तो थीटा 1 जो स्टार्टिंग की पोजीशन होती है वो थीटा 1 कहलाती है, 0 डिग्री पे था, और थीटा 2 कितने पे चला गया, थीटा डिग्री पे। तो इस सिचुएशन को इसमें मैंने अप्लाई किया तो ये रिजल्ट हमारे सामने आया। W इज इक्वल टू PE1 माइनस कोस थीटा, ये हमारा पहला पार्ट है। अब इसमें हम स्पेशल केस लगाएंगे, ध्यान से देखना स्पेशल केस कौन कौन से लगेंगे इसमें। देखिए फर्स्ट स्पेशल केस है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब ऑलरेडी ये 0 पे तो रखा ही हुआ था स्टार्टिंग में, मैंने अभी बताया था थीटा 1 है स्टार्टिंग इनिशियल कंडीशन, ये तो ऑलरेडी 0 पे रखा हुआ था, ठीक है। और फिर एंगल सेकंड वाला जो एंगल था थीटा वो कितने डिग्री पे, 0 पे, यानी ये रोटेट ही नहीं हुआ, यानी 0 से 0 डिग्री पर गया है ये, यानी ये रोटेट ही नहीं हुआ, इसके अंदर कोई टॉर्क आया ही नहीं। तो बताइए वर्कडन कितना आएगा, वर्कडन का फॉर्मूला कितना आ रहा है, PE1 माइनस cos 0, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0, 1, 1 माइनस 1 0, तो वर्कडन भी कितना आएगा, 0। सिंपल सी बात है भाई, टॉर्क डाइपोल यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है और मैंने इसके ऊपर कोई टॉर्क ही पैदा नहीं किया, टॉर्क ही पैदा नहीं हुआ तो सिंपल सी बात है वर्कडन भी नहीं होगा, वर्कडन 0 आ रहा है, ठीक है, कॉमन सेंस है। दूसरी चीज कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब स्टार्टिंग में जब ये 0 डिग्री पे ऐसे रखा हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही थी और ये भी ऐसे रखा हुआ था, 0 डिग्री का एंगल बना रहा था, फिर मैंने क्या किया कि इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया, पहले 0 पे था फिर ये 90 पे रोटेट हो गया, तो 0 टू 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा वर्कडन, ये देखिए फॉर्मूला PE1 माइनस cos 90 डिग्री, एंड cos 90 कितना होता है, cos 0 क्या होता है 1, तो cos 90 0, तो कितना वर्कडन आएगा ये हमारा, दैट इज PE, पॉजिटिव वर्कडन यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे थर्ड सिचुएशन क्या है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, स्टार्टिंग में ये 0 कंडीशन पे था, 0 के बाद इसको 180 पे रोटेट करवा दिया, ऐसे था, 180 पे रोटेट करवाने का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना, तो 0 से कहाँ पे रोटेट हो गया ये 180 पे, तो ये फॉर्मूला रहा और अप्लाई कर दीजिए PE1 माइनस cos 180, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 180, -1, और ऑलरेडी माइनस यहाँ पे है, तो कितना वर्कडन आ जाएगा ये हमारा, 2 ऑफ PE, 3 वर्कडन आ गए हमारे। जब कोई रोटेशन नहीं हो रहा था वर्कडन 0, जब 90 डिग्री पे रोटेट हुआ तो वर्कडन PE, और जब 180 पे रोटेट हुआ तो वर्कडन 2PE। ये था आपका पहला स्टेप कि हमने अलग अलग पोजीशन पे ये निकाला है, अलग अलग पोजीशन पे वर्कडन हमने निकाल दिया। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर से रिकॉल करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार करवा देता हूँ कि स्टार्टिंग में ये ऐसे रखा हुआ था थीटा डिग्री पे, हल्का सा रोटेट करवाया d थीटा, तो स्मॉल वर्कडन निकाल लिया, ठीक है। फिर स्टार्टिंग में जो ये पोजीशन थी, ठीक है, इस पोजीशन को हमने माना थीटा 1 और मैंने इसको रोटेट करवा दिया पता नहीं कितने एंगल पे, उसको मैंने मान लिया थीटा 2, तो थीटा 1 से थीटा 2 पर टोटल वर्कडन कितना हुआ, इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद, ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद ये रिजल्ट आया हमारा, ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। ये कब था, ये कौन सा वर्कडन आया है, ये वो वर्कडन आया है जब डाइपोल थीटा 1 से और थीटा 2 पर था, पहले थीटा 1 डिग्री बना रहा था, फिर थीटा 2 डिग्री बनाया, टोटल वर्कडन आया इतना। अब हमने एक फिक्स सिचुएशन मान ली कि स्टार्टिंग पोजीशन भैया ये होगी 0, पैरेलल रखा हुआ है डाइपोल, तो थीटा 1 तो ऑलरेडी 0 रहेगा हमेशा, और फिर हमने इसी सिचुएशन को मानते हुए थीटा 2 की अलग अलग पोजीशन ली। पहले क्या लिया कि जब ये 0 पे था स्टार्टिंग पोजीशन पे, तो हमने कोई इसमें टॉर्क अप्लाई नहीं किया, तो थीटा 2 भी 0 ही हो गया, तो वर्कडन आया 0। फिर हमने क्या किया कि ये सिचुएशन 0 थी, 90 डिग्री पे रोटेट करवा दिया,
थीटा 1 0 और थीटा 2 कितना हो गया 90 डिग्री। ये सिचुएशन आ गई पॉजिटिव वर्क डन। फिर हमने क्या किया 0 डिग्री पे था ऑलरेडी 180 पे रोटेट करवा दिया। मतलब तीनों केस में एक फिक्स सिचुएशन मानी है थीटा 1 0, ये हमेशा पैरेलल रखा हुआ है। इसको 0 पे ही रख एक केस लिया, फिर 90 पे लिया, फिर 180 पे लिया, तो 3 वर्क डन आ गए हमारे पास 0 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री पे, ये 3 वर्क डन हमारे पास आ गए। ठीक है, अब हम इसी की करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई। वैसे तो देखो हम बोलते हैं कि जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, लेकिन इस केस में थोड़ा सा अलग है, थोड़ा हटकर है इसमें। तो पोटेंशियल एनर्जी की सिचुएशन आप समझिए यहाँ पे। एक बात और, ये जितने भी मैंने वर्क डन निकाले हैं ना, ये काम आने वाले हैं हमारे। देखिए जब 0 से 0 डिग्री पर था, ठीक है, यानी थीटा जब 0 था तो वर्क डन हमारा 0 आया था। दूसरा जब थीटा 90 डिग्री पे था, यानी 0 से 90 डिग्री पे उसको रोटेट करवा दिया गया था, तो वर्क डन हमारा आया था प्लस पी। और जब थीटा 180 पे रोटेट हुआ 0 से 180 डिग्री पर, तो भैया वर्क डन हमारा आया ट्वाइस ऑफ पी। ये तीनों वर्क डन हमारे काम आने वाले हैं। अब मैं जो करवाने जा रहा हूं प्लीज ध्यान से देखिए उसको। पोटेंशियल एनर्जी यहां पे हम निकाल रहे हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, डेफिनेशन क्या होती है, वर्क अमाउंट ऑफ वर्क डन and bringing a dipole from infinity to a certain position in electric field is stored as potential energy। ये डेफिनेशन होती है पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए डाइपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सर्टेन पोजीशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इनफाइनाइट पोजीशन पे इन्फिनिटी पर एक डाइपोल है, वहां से उसको उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना है, तो जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सारे यूज होंगे। अब जरा देखते हैं किस तरीके से, कंसेप्ट को आप समझिए, कंसेप्ट समझ में आ गया हो जाएगा सारा। देखिए किस तरीके से मैं इसको समझाता हूं आपको, कि मान लीजिए ये इन्फिनिटी डिस्टेंस है बहुत दूर, ठीक है, और यहां से मैं एक पॉजिटिव चार्ज को लेके आया, यहां से मैं एक पॉजिटिव चार्ज को लेके आया, ठीक है, फिर मैंने यहां से एक नेगेटिव चार्ज को यहां पे लेके आया, थोड़ी सी दूर लेके आया। इस कंसेप्ट को समझिए, समझ में आ गया तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है। कितने डिस्टेंस पर लेके आया मैं इसको, 2 वे डिस्टेंस पर, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 2 वे, कुछ नहीं है। एक बार फिर से देखते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस से मैं एक पॉजिटिव चार्ज को लेके आया, वर्क डन हुआ, फिर इसी पोजीशन से इनफाइनाइट ही पोजीशन से एक नेगेटिव चार्ज को लेके आया, फिर से वर्क डन हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लेता हूं कि जब मैं पॉजिटिव चार्ज को लेके आया तो 100 जूल वर्क डन हुआ, और नेगेटिव चार्ज को जब मैं लेके आऊंगा तो सिंपल सी बात है 100 जूल से तो कुछ ज्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसको मैं 2 वे डिस्टेंस आगे तक लेके जा रहा हूं। एक तो एक बंदा 1 किलोमीटर दौड़े और एक बंदा 1.25 किलोमीटर दौड़े या 1.5 किलोमीटर दौड़े, तो वर्क डन 1.5 किलोमीटर वाला ज्यादा करेगा। वही बात इसमें है कि यहाँ से एक चार्ज लेके आया पॉजिटिव, 100 जूल वर्क डन हुआ, यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज लेके आया, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज से 2 वे डिस्टेंस आगे तक लेके आया, तो उस वर्क डन थोड़ा सा ज्यादा होगा। चलिए
अब जो मैं कंडीशंस आपको समझाने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से समझना कि बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि जो वर्क डन पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाने में होगा दैट इज पॉजिटिव, ठीक है, और जो इनफाइनाइट डिस्टेंस से नेगेटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा दैट इज नेगेटिव, एंड बोथ आर कैंसिल आउट टू ईच अदर। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं इस सिचुएशन में। देखिए किस तरीके से आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पर किधर लगती है, बाहर की तरफ लेके जाती है, उसको अपनी तरफ लेके जाती है। मान ले यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, एज्यूम कर रहा हूँ मैं, तो सिंपल सी बात है पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, पढ़ चुके हैं पहले हम कि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन साथ लेके जाएंगे अपने, और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। तो देखिए किस तरीके से ये काम करेगा। देखिए बच्चों कि जब भी मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इधर लेके आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, उसको इधर फोर्स लगाना चाहिए। ध्यान से समझना इस बात को। पॉजिटिव चार्ज वहां से इधर आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ अप्लाई हो रखी है, हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मानी है, ठीक है, एज्यूम कर ली इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब पॉजिटिव चार्ज को मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से इधर लेके आ रहा हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, तो सिंपल सी बात इसको रोकने का काम करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगा के इसको इस पोजीशन पे लेके आना पड़ेगा। फोर्स लगाई हमने, वर्क डन किया, ठीक है, वो 100 जूल वर्क डन हो गया, ठीक है भाई। अब नेगेटिव चार्ज को जब मैं लेके आ रहा हूं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको और आगे तक लेके जाना चाहेगी। क्यों, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है भाई। पॉजिटिव चार्ज पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। तो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि जब नेगेटिव चार्ज को मैं लेके आ रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन ये है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस नेगेटिव चार्ज को इस टू वे डिस्टेंस से भी आगे तक लेके जाना चाहिए। क्यों, उसकी भी फोर्स और इसकी भी फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि वो इसी टू वे डिस्टेंस पर बंधा रहे, आगे तक इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ना ले जा पाए। तो सिंपल सी बात है, देखिए बच्चों कि जब मैं पॉजिटिव चार्ज को इधर लेके आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर लग रही थी, तो मैंने एक्स्ट्रा वर्क डन किया और पॉजिटिव चार्ज भी इधर ही चला, इधर ही लेके आ रहा हूं, तो ये वर्क डन तो हो गया पॉजिटिव। क्योंकि हमें मालूम है कि जिस तरफ फोर्स लगाई जाए और उस तरफ ही अगर कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर दे उसी डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव वर्क डन होता है, ठीक है। नेगेटिव की अगर मैं बात करूं, नेगेटिव चार्ज जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस पोजीशन पे आ रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में लग रही थी। तो सिंपल सी बात है, हमें इस नेगेटिव चार्ज को टू वे डिस्टेंस पर यहाँ पे लेके आना है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में लग रही है, तो वो इसको आगे तक लेके जाने, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगानी पड़ेगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि ये नेगेटिव चार्ज इस टू वे डिस्टेंस तक बंधा रहे, सिचुएशन कंट्रोल में रहे। तो सिंपल सी बात है, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन हो रहा है, ठीक है, तो फोर्स इधर जा रही है लेकिन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इधर आ रहा है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। तो ये कंसेप्ट है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव को समझने का, ठीक है। एक बार फिर से इसको कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो बच्चों फिर दिक्कत हो जाएगी कि हमने क्या किया कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक पॉजिटिव चार्ज को मैं लेके आ रहा हूं, ठीक है।
और मैंने माना इलेक्ट्रिक फील्ड पर, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये मैंने मानी। जब मैं पॉजिटिव चार्ज को इधर लेके आ रहा हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है, तो मुझे एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज को यहां पे लेके आने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर रही है उसका। तो मैं एक्स्ट्रा वर्क डन कर रहा हूं इस डायरेक्शन में, क्योंकि मुझे यहाँ वहां से इधर लेके आना है उसको, तो एक्स्ट्रा वर्क डन कर रहा हूं और इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं और इसी डायरेक्शन में बॉडी चल के इधर आ रही है, तो पॉजिटिव वर्क डन होगा सेम डायरेक्शन में। नेगेटिव की अगर मैं बात करूं, नेगेटिव यहाँ से इधर आ रहा है, यहाँ पर लेके आना है, और डायरेक्शन भी नेगेटिव की पॉजिटिव से अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो क्या है, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की अंदर की तरफ होती है और पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है। तो नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है और चार्ज पार्टिकल भी इधर ही आ रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इस पोजीशन पे तो लेके नहीं बैठेगी ना, आगे तक लेके जाना चाहेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि ये यही रहे ताकि एक डाइपोल बना रहे टू वे डिस्टेंस पर, तो हम अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेंगे, दैट इज द नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि जो वर्क डन पॉजिटिव चार्ज पे लगाया गया है और जो वर्क डन नेगेटिव चार्ज पे लगाया गया है, दे विल बी कैंसिल आउट टू ईच अदर, क्योंकि एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। बट यहाँ पे साफ तौर पे नजर आ रहा है वर्क डन तो इक्वल है ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन किया जा रहा है टू वे डिस्टेंस पर, यहां से यहां लाना, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहां से यहां पहुंचेगा यहां पर, तो यहां तक तो वर्क डन दोनों का सेम रहेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज को तो और आगे तक जाना है ना। तो कितना डिस्टेंस तक और आगे गया वो, टू वे। तो बी पॉइंट से और ए पॉइंट तक ये एक्स्ट्रा वर्क डन किया नेगेटिव चार्ज ने, क्योंकि दो पोजीशन यहां से चली, ये आई यहां तक लगना है। अब इसको तो यही रहना है, लेकिन इसको आगे तक जाना है, तो इस पर एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। यहां तक दोनों का वर्क डन सेम है, लेकिन इसको यहां जाना है, तो यहां से यहां तक का एक्स्ट्रा वर्क डन जो किया है ना हमने, या ये इस डिस्टेंस के लिए जो एक्स्ट्रा वर्क डन हमने किया है ना, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वो वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है। ये कंसेप्ट को आप समझिए, ना समझ में आए तो प्लीज मुझे बताइए, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखिए और जिधर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसको देखिए। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को उधर जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट आ रही है, लेकिन मुझे उधर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करते हुए, एक्स्ट्रा वर्क डन करते हुए उस पोजीशन पे जाके बैठूंगा। क्लियर, मैं उधर फोर्स लगा रहा हूं और मेरे को उधर ही जाना है, तो पॉजिटिव वर्क डन हो गया। अब नेगेटिव चार्ज की बारी, अब मैं नेगेटिव चार्ज हूं, मैं नेगेटिव चार्ज उससे 2 कदम आगे तक जाना चाहता हूं, तो मैं उधर जा रहा हूं, लेकिन नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर लगती है, इनवर्ड डायरेक्शन में, जिधर उसको जाना है। ठीक है बच्चों, तो क्या सिचुएशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ जाती है और पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बाहर की तरफ निकलती है, लेकिन मुझे उसके 2 कदम आगे तक जाना है और इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे साथ दे रही है, तो मैं गया, वर्क डन होता जा रहा है। जैसे ही टू वे डिस्टेंस जहाँ मेरे को बैठना है, पहुंचना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने मेरे को वहां पे नहीं पहुंचने दिया, मेरे को आगे तक लेके गई। क्यों, मेरे को धक्का देते हुए लेके जा रही है, फोर्स लगाते हुए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसी पोजीशन पर पहुंचना के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। समझिए, इस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। तो नेगेटिव वर्क डन हो गया ना, अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे उधर लेके जाना चाह रही है, लेकिन मुझे तो टू वे डिस्टेंस पर ही जाके पहुंचना है, तो एक्स्ट्रा फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में मैं लगाऊंगा, दैट इज नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वर्क डन कौन सा हुआ, एक्स्ट्रा वर्क डन तो सिर्फ बी से ए तक हुआ ना, यहाँ तक तो सेम था दोनों के लिए। ठीक है भैया, तो ये कंसेप्ट था। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कंसल्ट कर लेना। अब देखिए कि टोटल वर्क डन यहाँ पे कितना हुआ, वो निकालते हैं हम अभी। देखिए
वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको ध्यान से देखिए बच्चों, वर्क डन W, फोर्स कितनी लगती है कल बताया था मैंने, दैट इज QE इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन हो रहा है। माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। तो माइनस Q2A P बन गया और इनटू P। ये वर्क डन हुआ जब डाइपोल कैसे रखा हुआ था, बिल्कुल सीधा। बिल्कुल सीधे का मतलब ये वाली सिचुएशन, और यही वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, याद रखना। अब हम करते हैं बचे हुए दोनों पार्ट के लिए। अब इस कंसेप्ट तक को समझने की जरूरत नहीं है। अब जो आया है हमारे पास वो ये है कि जब डाइपोल ऐसे पैरेलल रखा हो तो कितनी एनर्जी आई उसमें, माइनस PE। अब सेकंड सिचुएशन क्या है कि जब उसको मैंने 90 डिग्री पे रोटेट किया, कितना, जब 0 डिग्री पे था तो वर्क डन हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, माइनस PE। लेकिन अब मुझे सेकंड केस में क्या करना है कि उसको 90 डिग्री पे रोटेट करवाना है। ये देखो अब कंडीशन ऐसी है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, दोनों की एक ही पोजीशन है जो इन्फिनिटी से मैं लेके आऊंगा, ठीक है। यहाँ था पहले यहाँ था ना फर्स्ट केस में जो ये किया हमने, अब यहाँ से इधर रोटेट करवाया मैंने 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर ऑलरेडी कितना वर्क डन होता है, PE, और 0 डिग्री पे कितना था, माइनस PE, ठीक है। तो यहां से यहां तक जाने में कितना वर्क डन हुआ था, PE। एनर्जी कितनी आई, 0 एनर्जी स्टोर होती है जब वो 90 डिग्री पे रोटेट करता है। अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसको अब 180 वाला केस लेना है, मतलब अब डाइपोल ऐसे आ जाएगा, तो ये डाइपोल की डायरेक्शन हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, 180 डिग्री आ गया। जब 0 डिग्री पे था तो एनर्जी कितनी थी, जब 0 डिग्री पे था तो एनर्जी इतनी थी, लेकिन जब 180 पे चला गया तो एक्स्ट्रा वर्क डन कितना हुआ, तो एनर्जी कितनी आई, ये वर्क डन और ये तीन एनर्जी, माइनस PE, 0 डिग्री और प्लस PE, आपको ये समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में आपको बोल रहा था कि वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का केस यहाँ पे अलग अलग समझना पड़ेगा आपको। जब दोनों पैरेलल थे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल तो वर्क डन आया था 0 और एनर्जी कितनी आई, माइनस PE। जब 90 डिग्री पे रोटेट हो गया तो वर्क डन कितना आया, प्लस PE, लेकिन एनर्जी कितनी आई, 0। जब 180 पे रोटेट हो गया था तो वर्क डन कितना आया, प्लस 2E, लेकिन एनर्जी कितनी आई, प्लस PE। तो सबसे मिनिमम एनर्जी कौन सी है, ये, तो इसको हम बोलेंगे सबसे कम एनर्जी इसको चाहिए, ये आई हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। और ये अनस्टेबल जो ज्यादा है, और ये 0 एनर्जी। तो ये कंसेप्ट था हमारा वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का। आई होप कुछ ज़्यादा ही लंबा चला गया क्योंकि 2 कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझने पड़े। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कंसल्ट विद मी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, फिर से एक बार डिस्कस करवा दूंगा। तो इस वीडियो के लिए बहुत है, आज के लिए इतना ही। इसको रिवाइज ज़रूर कीजिए, नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।